मुश्किल ये है कि हम और आप कितने धर्मात्मा हैं, ये देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं। यार तुम्हारे मजाक कभी खत्म नहीं होते। लेकिन राजा, ये मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि रानी माँ की उम्र अब 70 से ऊपर की हो चुकी है। सुबह का चिराग है, हवा के एक हल्के झोंके से किसी भी वक्त बुझ सकता है, और हमें अपना काम उससे पहले करना है। राजा, समझे तुम? 12 साल बीत गए पुरोहित जी। अब और कितने दिन बाकी है मेरी बुरी दशाएं दूर होने में? कब लौटेगी हमारी रानी बिटिया? धीरे रखिए राजमाता। ज्योतिष विद्या के अनुसार मिलन की घड़ी आकाश के टूटे तारे की तरह पास चली आ रही। पुरोहित जी, ये बात आप पिछले 12 बरस से दोहरा रहे, लेकिन वो आकाश का टूटा तारा पृथ्वी पर कब पहुंचेगा? लेकिन तुम ये बात क्यों भूलते हो कि देवी ने राजमाता को खुद सपने में आकर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है कि राजकुमारी बहुत जल्द वापस आ जाएंगी, और देवी का वचन अमर सत्य होता है। प्रताप अभी बच्चा है दीवान जी, मेरे जैसा सब्र वो कहां से लाएगा? ये भी तो मेरे साथ उसकी राह देख रहा है। वो कैसी मनहूस खड़ी थी जब मैं कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चली गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जमुन खान जी, तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा, तुम तो आखिरी घड़ी तक उनके साथ थे। हुजूर, राजमाता को प्रयाग गए अभी 3 ही दिन हुए थे कि हमारे खानदानी दुश्मन तेजा सिंह ने इनकी बीमारी का एक झूठा तार भेजा। तार मिलते ही महाराजा साहब राजकुमारी और महारानी साहिबा के साथ कार से प्रयाग के लिए रवाना हो गए। मैं भी उनके साथ था। रास्ते में राजकुमारी की मीठी मीठी बातों से हम सब लोग बहुत ही खुश थे। बना लो, डाकू का हमला। अन्नदाता, आप महारानी साहिबा और राजकुमारी को लेकर फौरन निकल जाइए। इन लुटेरों को मैं समझ लूंगा। हिम्मत सिंह, आज तू तेजा सिंह के हाथ से बचकर भाग नहीं सकता। दीवान जी, जी, रत्ना के नाम पे ये सारी चीजें गरीबों को बांट दीजिए। जो क्या? इस जंगली मर्दमार बला को तुम राजकुमारी रत्ना बनाने का ख्वाब देख रहे हो? चीयर्स। तुम बिल्कुल भूल रहे हो राजा कि रत्ना जब 8 साल की थी ना, तो यूरोपियन बच्चों से अच्छी अंग्रेजी बोलती थी वो। ये भी बोलेगी दीवान साहब, और बिल्कुल वैसे ही बोलेगी जैसे राजकुमारी रत्ना बोलती थी। अरे खाक कौवा कभी हंस बन सकता है? इतनी कम उम्र में उस बच्ची में इस कदर तहजीब, सलीका और प्यारी प्यारी अदाएं थीं कि रोज उसकी नजर उतारी जाती थी। अदाएं ये भी दिखलाएगी दीवान साहब, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस इतना सोचिए, अगर आज रत्ना जिंदा होती तो उसकी शक्ल, उसका रंग, रूप, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी होती या नहीं। आप कल तक सोचिए, ठीक लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाय बाय। मुझे एक बात का जवाब देते जाओ, तुम उस लड़की के जरिए तारागढ़ की दौलत हासिल करने का प्लान बना रहे हो, या मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाने की स्कीम है तुम्हारी? इंसल्ट मत कीजिए दीवान साहब, मेरा नाम राजा है, और राजा जिस काम में हाथ डालता है समझ लीजिए शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया। आप आराम से रियासत चले जाइए ना, और मैं इस लड़की को हासिल करके जब राजकुमारी रत्ना बना लूंगा तब आपसे बिजनेस की बात करूंगा। इस जंगली जानवर का आदमी बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ नामुमकिन नहीं। जब बंदरों से हम और आप जैसे आदमी बन गए तो इतने प्यारे जानवर का राजकुमारी बनाना कोई बड़ा काम नहीं। कुर्बान जाऊं, अब जरा हमारे हाथ से कुछ खाकर देखो। नहीं, ऐसे नहीं। जियो, मैं कहता हूं हजारों बरस जियो।
अरे शन्नो जानी, आज से हमारा ये बंगला, सारी जागीर, मोटर, नौकर चाकर सब के सब तुम्हारे। आज से तुम हमारी रानी और हम तुम्हारे गुलाम। उठ माँ, इधर से फूटने का टाइम हो गया, चलो घर का रास्ता पकड़े। अरे बहन, अपना सेठ है, जरा हंसी मजाक कर लेने दे। राजा तेरा क्या बिगड़े? पर माँ, इधर तो बंगला जागिर की बातें चालू हो गई हैं। सेठ, अब तुम जाकर खाट पकड़ लियो, सवेरे उठते ही तबीयत एकदम बराबर हो जाएगी। जाने तमन्ना, जब तुम नहीं तो नींद कहाँ? तुम साथ आओ तो फिर नींद भी आए। आओ। अलग हट, चलो। अन्ना, इसे जल्दी हमारे कमरे में भेजो, हमारा नशा उतरे जा रहा है। बंगले वाले सेठ पे तूने हाथ उठाया, तुम तोड़ के रख दूं यार। शर्म कर माँ, तेरी अंखन के सामने वो साला तेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाले था और तू देखती रही। और नहीं तो क्या, गिनकर पूरे 300 रोकड़ा लिए हैं तेरी माँ ने। तूने माँ होकर बेटी की आबरू का सौदा किया। 300 रुपए की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। बेफजूली की पंचायत मत कर मुझसे, चल कमरे में और ताबेदारी कर सेठ की रात भर। ये कुछ बात हुई? चुप पंचुरी, अब हमारी बहू में आ जाओ, बहुत घाव लगा चुकी हो हमारे दिल पर। सेठ, शन्नू बड़ी शरीफ लड़की है, तुम ही दया करो शन्नू पर। अरे करता हूँ दया, शन्नो जानी, अब ये दूरी अच्छी नहीं। सेठ, तुम इतने बड़े धनवान हो, तुमको देने वाले ने बहुत कुछ दिया है, और शन्नू बहुत गरीब है। शन्नू के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। ये हुई ना अकल की बात। ये सब क्या है? अभी बताती हूँ, साले खुसकेट। शन्नो जानी, ये सब क्या कर रही हो? राजा सेठ, वो लड़की बड़ी भयंकर थी, देखो तो मुझे चाकू मार गई। अगर ये जख्म 2 इंची इधर होता तो मेरा राम राम सत हो जाता। अरे अंदर आ जा अंदर, तू क्यों जान दे रही है? हम मर जाएंगे तेरे लिए। आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, आ जाओ ना, डरती क्यों है? आ जाओ। बड़ी कृपा है तुम्हारी भाई साहब। अरे भाई किसको बोलती है? अबे तेरे को बोलती है। अरे हट, ये तो अपने नसीब का माल है। तुम ही दूर हट, साले खुसकेट। शन्नू तुम दोनों पर भारी है, ज्यादा तूफान किया तो पेट की दारू पेट के रास्ते से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे चाकू बनकर, हम ठोकरदास नहीं है, लक्ष्मीदास है। ये ले माल पेट की था। माल थमा अपनी माँ बहन को, चल हट। खुदा भगवान तुमको सलामत रखे साहब, तुमने एक लड़की की आबरू बचा ली। लेकिन तुम इन बदमाशों में कैसे फंस गई? बस गाड़ी से बाहर लटक रही थी, अकेली देख के लगे हरामीपन कर देना। जी इसका साहब। तुम इतने भयानक चाकू से क्या करती हो? कुछ नहीं, बस आलू अमृत काट ले हुए शन्नू इससे। शन्नू? कौन शन्नू? जे तुम्हारे सामने खड़ी है, इस लड़की का नाम। अरे ये तो इस पर खून लगा है। ये खून कैसा?
खून? नहीं नहीं साहब, ये खून नहीं है, ये तो टमाटर है। शन्नू ने कल रात टमाटर काट कर खाए थे। टमाटर खाए थे? हाँ। अच्छा बैठो। लेकिन ये शन्नू टमाटर खाकर जा कहाँ रही? वो ये रेल कहाँ जाएगी साहब? ये रेल तो बम्बई जा रही है। बम्बई? शन्नू को भी बम्बई जाना है। अच्छा? हाँ। किसके पास जा रही है? शन्नू के बुतेरे नातेदार हैं, विन के पास। कहाँ रहते हैं वो लोग? जी, विन का ठिकाना तो मालूम नहीं है साहब। ठिकाना मालूम नहीं तो रात को 2 बजे जाओगी कहाँ? जी, रेलगाड़ी रात को 2 बजे पहुंचेगी। हाँ, 2:15 पर पहुंचती है। ओह। ऐसा करो, अगर तुम चाहो तो सुबह तक मेरे घर ठहर सकती। तुम्हारे घर? हाँ, अगर तुम्हारी खुशी हो, तुम्हारी मर्जी हो तो। खुशी भी नहीं, मर्जी भी नहीं, पर तेरी नानी। दरवाजा खोल, नहीं तो टेंटुआ काट के खुशकैट बना दूंगी। मतीलाल, दरवाजा खोलो। तुम बाहर ही रहना मालिक, हम अंदर मौत से लड़ रहे हैं। अरे मौत नहीं, वो मेरे साथ आई है। मौत आपके साथ? दरवाजा खोलो। ये क्या? डरो नहीं शन्नू, अपना आदमी है। इमरती लाल हो या जिलेबी लाल, जे शन्नू को भीतर क्यों बंद करे था? साला। गाली नहीं निकालते। ये बेचारा नींद में था, इसे क्या मालूम तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। चलो शन्नू, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल इमरती लाल मेरा बैरा भी है, बावर्ची भी है, नौकर भी है, मालिक भी है। पूरे 9 साल तक नौटंकी में लैला का पार्ट करता रहा। आजकल मियां मजनू बने हुए हैं और मैं इनकी लैला हूँ। पर ये लपू झन्ना कौन है, हमको समझ नहीं पड़ती। इमरती लाल, लपू झन्ना नहीं, इसका नाम शन्नो है। और आपके समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। और शन्नो, तुम खाना खा के जल्दी सो जाओ। अरे तो ये मेहमान यहाँ सोएंगे भी? इमरती लाल, तुम अच्छी तरह जानते हो मेहमान की हैसियत हमारे घर में भगवान के बराबर होती है। ये बाहर नहीं, मेहमानों के बेडरूम में सोएंगी। बेडरूम? बेडरूम नहीं, बेडरूम, मेहमानों के सोने का कमरा। आओ दिखाता हूँ। आओ ना।